दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य है पर उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाएगा ये अभी आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। कल इवनिंग में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिस पर यूट्यूब पर कमेंट था उसी वीडियो पर पवन शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि मैम आप ये बताएं कि आज के समय में जब लोग इतने चतुर और चालाक हैं तो उनके बीच में एक भोला भाला इंसान क्या सफलता अर्जित कर सकता है। और मेरा अनुभव है कि बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट इस कलयुग में दो चीजें प्राप्त करना सबसे आसान है। सबसे पहला भक्ति और भगवान की प्राप्ति, और दूसरा लक्ष्य की प्राप्ति। बस हमें यह समझना है कि भगवान के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाता है वो हमें आना चाहिए, और दूसरा लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना है और टेक्नोलॉजी का राइट यूज करना है। अब अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो तीन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला है प्योर पावरफुल इंटेंशन। इस बात को समझें कि दुनिया हमें हमारी प्रेजेंटेशन से जज करती है और भगवान हमारी इंटेंशन से। भगवान को सिर्फ हमारी नेक नियत से मतलब है, और जितना पवित्र आपका नियत होगी उतना ही आपको जीवन में एक उसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। यहां मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी। इस चैनल को मैंने बहुत पवित्र भाव से शुरू किया था, इस नियत से कि जो मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव से मुझे सीखने को मिला है वो मैं सबके साथ अनकंडीशनली लविंगली शेयर कर पाऊं। आज भी मेरी यही पवित्र भावना है कि आप बेशक इस चैनल का जो ये फॉलो बटन है वो प्रेस ना करें, लेकिन इस चैनल की टीचिंग को जरूर फॉलो करें। ये मेरी प्रबल चाहत है, क्योंकि बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से ये सब मुझे सीखने को मिला है, और ये लाइफ को एक राइट डायरेक्शन देने के लिए बहुत पावरफुल टीचिंग है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस टीचिंग को जरूर फॉलो करें। अब दूसरा है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यहां पर अपनी लाइफ का दोबारा एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि अगर मैं 8 महीने पहले तक की बात करूं तो मैंने एक फ्लो के साथ कंसिस्टेंसी पे यूट्यूब पे काम किया था, और हम टोटल 3 लोगों की उस समय एसोसिएशन थी। 2 गर्ल्स थी जो अपनी जिम्मेदारी से काम निभा रही थी, तो हम तीनों के काम बटे हुए थे। अच्छा, इस एसोसिएशन को मैंने लाइफ टाइम के लिए सोच रखा था कि ये पूरी जिंदगी हम लोग साथ में काम करेंगे, पर उनके अपने अपने व्यक्तिगत मसले थे और उन्होंने मुझे शॉर्ट नोटिस पे बताया कि वो अब काम को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगी। वो मोमेंट मेरे लिए शॉकिंग था, पर अब उस समय मेरे पास दो विकल्प थे कि मैं भाग्य को, भगवान को दोष दूं, परिस्थिति को दोष दूं, या फिर ये सोचूं कि इस मोमेंट मैं अकेले क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, एक एडिटिंग कर रहा था, एक वो टेक्निकल मेरा ज्ञान सीमित है, तो एक वो पोस्ट कर रहा था हैशटैग और वो डिस्क्रिप्शन वाला काम था। मुझे भीतर से प्रेरणा मिली कि मुझे अभी काम को कंटिन्यू रखना है और अकेले ही करना है। तो कुछ दिन के लिए मैंने यूट्यूब वाला काम को विराम लगाया, और इंस्टा पे मैं सक्रिय थी पिछले 8 महीने से। इनिशियली मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले, और फिर भीतर से मुझे प्रेरणा मिली कि अब मुझे लॉन्ग वीडियोस पे काम करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी। तो वहां नेगेटिव कमेंट्स मिले कि मैम यहाँ 90 सेकंड के तो वीडियोस देखे नहीं जा रहे हैं, आपके ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं है, इतने लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखने वाला। मैंने नहीं सुना और अपने काम में कंसिस्टेंसी रखी। तो यहाँ मतलब ये है, परिस्थितियों को दोष नहीं देना है और अपने काम को निरंतर करते रहना है। जो हम अकेले कर सकते हैं कम से कम वो तो करना ही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीसरा, हमें बाहर जो लोग कह रहे हैं उसे नहीं सुनना है, अपने भीतर की अंतरात्मा से कनेक्ट करना है। अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट। 8 महीने तक मैंने यूट्यूब वाले चैनल को विराम लगा रखा था। 1 महीने पहले जब मैं मेडिटेशन से थी, मेडिटेशन से उठते कोई मेरे अंदर से प्रेरणा आई कि दीप्ति अब तुम्हें बिना एडिटिंग के यूट्यूब पे भी काम स्टार्ट करना है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला, कोई रेस्पॉन्स नहीं था, 2-4 लोगों ने देखा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सक्रिय रूप से फिर मैंने काम शुरू कर दिया, और मैं यूट्यूब पे भी बिना एडिटिंग के काम पोस्ट करती रही। 3 हफ्ते के अंदर अंदर भगवान ने एक वीडियो ऐसा वायरल किया जो आप सब तक पहुंच गया, और रातों रात आपने उस चैनल को इतना बेहिसाब प्यार दिया, यूट्यूब चैनल को, कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रेन है जो पहले बताती है कि बहुत लेट चल रही है, और फिर वो ऐसी स्पीड पकड़ती है कि पूरा पीछे सारी ट्रेन को पीछे छोड़ देती है। तो आज ये है कि उसका ऐसा प्रभाव दिखा, सकारात्मक, इतना पॉजिटिव कमाल दिखा कि इंस्टाग्राम पे जो मैं रोज काम कर रही थी, 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो चैनल उससे आगे निकल गया। यहां कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम नेक नियत रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज से जुड़ते हैं,
तब फिर वो परमात्मा की जिम्मेदारी होती है कि कैसे और चीजें फ्लो में आएंगी। अब यहाँ मजे की बात यह है कि एक जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, कि जिसमें एक थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका लाइटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और करंट टॉपिक्स होने चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, हैशटैग्स और डिस्क्रिप्शन वो प्रॉपर होना चाहिए। आप मेरे चैनल को सर्च करें, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि मेरी जिंदगी और चैनल पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन सिर्फ मैं वो कर रही हूं जो मैं कर सकती हूं। मतलब जो कर्म है उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, जो सीमित साधन है उसका सकारात्मक प्रयोग करना है और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, अपने जीवन में पहला स्थान भगवान को देना है। और सार इस वीडियो का ये है कि ये सुंदर सुखद जीवन रूपी यात्रा है, इसमें लोग आएंगे जाएंगे, पुराने उतरेंगे, नए बैठेंगे। तो पुरानों को धन्यवाद देके विदा करना है, नए लोगों का स्वागत करना है, पर अपनी यात्रा को हमें निरंतर करते रहना है, मतलब सक्रिय रहना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं। और जब हम बहानेबाजी नहीं करते हैं, उसके बाद वो परम पिता परमात्मा की जिम्मेदारी होती है कि हमें हमारे लक्ष्य तक कब, कैसे और कहां पहुंचाना है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।